जी भाई। सर हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी अच्छा फरूक भाई, जी। सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कोई अच्छी सी कोई बुक आप रेफर कर सकते हैं? पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर भाई। हम्म। ठीक है। जी जी। सर अपार्ट फ्रॉम दिस पिन मैसेजेस सेक्शन में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैंने खुद अपने हाथों से। ठीक है भाई, जी जी। एक एक लफ्ज मैंने खुद लिखा है। तो वो है। उसके अलावा वही चीज आपको यूट्यूब पर एग्जैक्टली सेम मिले ना मिले, बट स्टिल ट्राई करें। यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, ट्रेडिंग जी जी। साइकोलॉजी इन रियलिटी वो सब तो ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक प्लेलिस्ट है। इसके अलावा इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग, उस पर भी पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर। बिल्कुल। जी। हाँ, पूरा फ्री प्रीमियम कंटेंट है, कोई भी फायदा उठा सकता है जी इंशाल्लाह। सर मैं जी अच्छी अच्छी धन्यवाद। नीयतों के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ अगर देखेंगे, और जो बात समझ नहीं आएगी तो पॉज करके रिमाइंड करके फिर सुनेंगे, और मुझसे सवाल भी करेंगे, तो इंशाल्लाह फायदा होगा। जी सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपको जी डिस्कॉर्ड में एक मैसेज भी किया था कि 27 के आसपास से मैं लॉन्ग में हूँ। जी। थोड़ा तो जोर से आपको कहें, मैंने 27,000 के आसपास से आप लॉन्ग में हैं। सत्ताईस दो जी सौ सात से 27260 जी से लॉन्ग पे हूँ। जी तो जो मेरे को प्रोबेबिलिटी ये लग रही थी कि 32,000 तक जाएगा। जी बट ये जो जैसे ये कैंडल आई, इस तरह का फोमो आया, जी। तो उसको कैसे मतलब कैसे टैकल किया जाए, कैसे समझ में आए कि ये अब बीएच ही होगा। थोड़ा अगर आप गाइड कर दें प्लीज। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जिन भाई को इनका सवाल समझ में आया वो रिपीट कर ले इनका सवाल। जी भाई, वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने 27,200 से लॉन्ग किया बीटीसी को, लेकिन जब कल जो कैंडल एक गिरी नीचे की तरफ तो मुझ में फोमो या डर पैदा हुआ, फेयर पैदा हुआ कि मैं क्या करूं। तो भाई उस वो मेरे हिसाब से भाई प्राइस को 32,000 तक जाना चाहिए। तो मैंने अपना जी, लॉन्ग 32,000 के टारगेट के हिसाब से लगाया। तो भाई मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, प्रॉफिट बुक करूं या वेट करूं वहां तक ये कहना चाह रहे हैं। देखें यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट है। ये अभी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता तो मैं आपको दिखाता। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है, हाउ टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइव ट्रेड्स एंड हाउ टू यूज स्टॉप लॉस। ठीक है ना? जी तो वो देखें आप जाकर। आप हमेशा जी अपनी लाइव ट्रेड से प्रॉफिट बुक करें, 25%, 50%, 75%। और विन ट्रेड को आप चलने दें स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर। जी ठीक है हुजूर। जी अपार्ट सर। फ्रॉम दैट, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक सीखें, तो कोई फर्क नहीं जी पड़ता आपको। जब भी इस तरह के पुल बैक्स आएंगे एक अप ट्रेंड की सूरत में, तो उसमें आपको पैरामीडिंग का मौका मिलेगा। और ऑलरेडी आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एक चीज है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक सही बनाया सर प्लीज। हाँ, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप स्कैल्पिंग के लिए सही चल जी रहे हैं जी मेरे भाई। ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया हाँ, सर। ये जो है, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको आपकी एनालिसिस, आपके चार्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है। जी अभी आप ये मैं वैसे ट्रेडिंग व्यू पर कर रहे हो, अभी मैं हाँ, शॉर्ट में ही ट्रेडिंग व्यू हूँ। पर कर रहे हो। शॉर्ट में ही हूँ। जी 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 जी, आप ट्रेडिंग व्यू पर कर रहे हो, और स्कैल्पिंग की नीयत से ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट देखकर चल रहे हो, तो ठीक है जी भाई, आपकी मर्जी है, और आपको इसमें फायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी खैर, मैंने आप लोगों को ऑर्डर शुक्रिया। ब्लॉक्स बनाना और 4 आवर टाइम फ्रेम की रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग बताई है, उस हिसाब से भी ये सही है। ठीक है जी भाई, मगर शुक्रिया। बशर्ते कि रिस्क मैनेजमेंट हो, पोजीशन साइजिंग हो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी। जी जी कि और कोई सवाल हो तो करें, नहीं तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ बंद थैंक कर यू, लें। थैंक यू फॉर टाइम। मैं बंद कर देता वेलकम हूँ मेरी सर। जान, वेलकम वेलकम। अच्छा ऑलवेज फरूक भाई, वेलकम। जी जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करते हैं काइंड ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट्स के लिए या एंट्री के लिए, एक अच्छी एक्यूरेसी के लिए, तो उनका क्या क्राइटेरिया है? किस तरह हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ हिमांशु भाई? जी भाई, आप करें शेयर। जी भाई। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
जी सर। बिल्कुल भाई। जी जी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैं करता हूँ तो वो मैं जी आपको जी। बता दूं कि किस वेबसाइट से देखकर करता हूँ? जी जी। अ, जो वेबसाइट नहीं देखता मेरी जान। या कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं, वो गैन से रिलेटेड भी हैं काफी सारे, तो उनमें कंफ्यूजन हो रही है। यूट्यूब पे भी कोई मेरी मतलब जान प्रॉपर ऐसा वे कोई नहीं। फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। ऐसी कोई है कि जो आपको सब कुछ बता दे। ठीक है ना मेरे जी जी। भाई, प्यारे भाई। आपने ये देखना है, ये देखें मेरी स्क्रीन शेयर जी हो जी। रही है, जी सबको दिख रही है बिल्कुल मेरी भाई। स्क्रीन? यहाँ पर आप आए, प्रोसेस को समझने की कोशिश करने के साथ साथ व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, वो देखने के साथ साथ बाकी तमाम प्लेलिस्ट देखने के साथ साथ आपने इस प्लेलिस्ट को बहुत कीनली इंटरेस्ट के साथ समझना है और देखना है। कौन सी प्लेलिस्ट? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। आप लोग रिपीट करें, कौन सी प्लेलिस्ट? प्राइस एक्शन प्राइस किंग एक्शन वर्सेस किंग। वॉल्यूम। प्राइस एक्शन सर। जी जी जी, आपके सवाल का जवाब असल में ये है। ठीक है अच्छा प्यारे अच्छा। भाई। जी ठीक हो गया। प्राइस एक्शन को आपने समझना है और उसे कंपेयर करना है वॉल्यूम के साथ। उस हिसाब से अपने खुद के ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने, अपने खुद के एनालिसिस करने, और उस हिसाब से आप मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो भी, चार्ट पैटर्न्स भी आपको समझ में आएंगे और कैंडल जी जी। स्टिक पैटर्न भी आपने समझने हैं इंशाल्लाह। ये सब कुछ इधर बताया हुआ है मैंने, या नहीं बताया हुआ? जो पुराने वो जवाब दें। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब बताया भाई। तो ये आप स्टार्ट से देखना शुरू करें मेरे प्यारे भाई। ठीक है, स्टार्ट से देखना शुरू करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। ओके जी प्यारे जी। भाई, जी जी सब थैंक यू। देखिए। हाँ, ये साथ ऊपर साथ नीचे हुआ साथ यहाँ साथ पर। चार्ट पर भी देखें, इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। वीडियो देखें फिर चार्ट करेंगे प्रैक्टिस आप। करें। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट में प्रोबिंग करेंगे, स्मॉल अमाउंट से ट्रेड ओपन करेंगे, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रिस्क। फिर क्या होगा? आपको प्रोसेस समझ में आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन अच्छा आपको फारूक भाई। प्रोसेस समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जी इंशाल्लाह। जी। बहुत आसान करके मैंने समझाया हुआ, इस टेक्निक को भी बहुत आसानी से आप मार्केट से बहुत फायदा उठा सकेंगे, कम से कम नुकसान के साथ। ये प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक। ठीक है प्यारे भाई। जी जी। हाँ, बिल्कुल भाई। वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, किसी भी किस्म के कोई ऑन चेन एनालिसिस नहीं है इस किस्म के, या कोई भी ऐसी बात नहीं है जो विदाउट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आपको घोल कर पिला दी जाए और आप बस एक झटके में कमाना शुरू हो जाओ इस मार्केट से। बहुत दफा बोल चुका हूँ, एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ। ये मार्केट आपको पैसे कमा कर देना नहीं चाहती, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आप इस भाई, कई मार्केट बार में बताया। ट्रेड ओपन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, किस लिए करते हो? फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए। मगर ये मार्केट आपको पैसे नहीं देना नहीं चाहती। देना। बिल्कुल। समझ रहे हैं इस बात को? जी जी। हाँ, तो आपको इस मार्केट से पैसे लेने हैं। बंद कर दें माइक अपना, माइक बंद कर दें अपना, जी जिसके भी भाई। पीछे कॉल आ रही है, जो जी। भी है। देखें, ये मार्केट आपको पैसे नहीं देना चाहती। खुदारा इस बिल्कुल भाई। बात को समझें, फॉर गॉड ऑलमाइटी सेक इस बात को समझें। आपने प्रोसेस को समझना है और इस लुटेरी मार्केट से, जो आपको लूटने के लिए बनाई गई है एक्सचेंजेस, इनसे आपने पैसे कमाना है, इनको आपने लूटना है। समझ रहे हैं आप कि नहीं बिल्कुल समझ प्यारे रहे? भाई। एक जी शेर जी। की तरह, एक शेर की तरह। जैसे कई गीदड़ जमा हो जाते हैं, जैकल्स जमा हो जाते हैं, ठीक है ना, एक गोश्त के टुकड़े के लिए लड़ रहे होते हैं। बीच में एक शेर आ जाए तो सारे गीदड़ भाग जाते हैं ना, बिल्कुल भाई। और वो आराम से शेर आकर वो गोश्त का टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में निकल जाता है। ऐसे एक शेर की तरह। ठीक है भाई। सोल्जर की तरह। हाँ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपने प्रोसेस को समझना है, और टाइमली मार्केट में एंट्री लेनी है और टाइमली एग्जिट भी लेना है अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। इन्वेस्टमेंट में भी यही। सेम बात है, मगर इन्वेस्टमेंट हो सकती है 5-10 साल के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म जो होती है, या मिड टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, वो एक अलग कहानी है। मगर अभी बात फिलहाल ट्रेडिंग की कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले प्रोसेस को समझना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं प्रोसेस
नहीं समझा रहा। ये देखें, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये प्रोसेस प्रोसेस करते रहते हैं फारूक भाई, ये प्रोसेस है क्या, सुनो इंशाल्लाह पता चलेगा। ठीक है, एक नई सीरीज भी शुरू की है मैंने, लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस करके। पार्ट 7 बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह, वो भी आप लोग सुनना, उसको भी समझने की कोशिश करना कि फारूक भाई क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है भाई प्यारे जिसको भाइयों जिसको और कुछ बहनों। कुछ वीडियो देखकर अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो भाई वो उसकी प्लेलिस्ट पूरी देखे ले काइंडली, या तो कम से कम 3 से 4 जूम सेशन अटेंड करें। अगर आपको एक वीडियो देखकर ऐसे लगता है कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो फिर भाई आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि आपको पूरी 2-3 वीडियो कम से कम देखनी चाहिए उसके रिलेटेड, तभी जाकर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब तो इस मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पहले तो मैं कुछ और भी चैनल से हेल्प लेता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ जो भी मैं सीखता हूँ सिर्फ इसी चैनल के अलावा किसी जगह पर भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे सब कुछ इसी से ही फायदा हो रहा है और मुझे किसी जगह से फायदा हुआ ही नहीं है। जज़ाकल्लाह हसनान भाई, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह मजीद आपके इल्म में, अमल में, रिस्क में बरकतें दे। आमीन कहें सब। बिल्कुल भाई, आमीन भाई आमीन। 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 और सर कोई सवाल हो तो जरूर करें। ये बात तो सच है, मैंने भी बहुत ट्राई किया था, बट जो रियलिटी से आपने बताया आज तक मैं कभी से सीख नहीं पाया। देखें, मैं जो भी कहता हूँ ना अल्लाह की रजा के लिए कहता हूँ, जो भी लिखता हूँ अल्लाह की रजा के लिए लिखता हूँ, और जो भी लिखता या कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। समझ रहे हैं, किसी के बोलने पर नहीं कहता आप लोगों से। अभी एक भाई ने नहीं बुक सर। का सवाल किया है, वो मसला भी जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हिमांशु भाई, वो मसला भी जल्द हल हो जाएगा ना इंशाल्लाह। जी बिल्कुल भाई, बस बढ़िया हो जाएगा। जी, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी किसी लेजेंडरी ट्रेडर की, या उसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो या कोई ऐसी टेक्निक हो जो कि आपको ना मतलब ट्रेडिंग करना सिखा दे। तो जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, डेकेड्स का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखता रहा हूँ। यूट्यूब पर भी पूरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके बावजूद आपको एक बुक की शक्ल में चाहिए वही बातें, सेम बातें, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। रीजन से बिल्कुल सिर्फ एक भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भाई। हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मगर सीनियर हजरात मिलकर कोशिश कर रहे हैं। सफ़े फहरिस्त हिमांशु भाई वो बुक को ना पाइल अप कर रहे हैं मेरे पिन मैसेजेस सेक्शन में, जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने एक बुक की सूरत दे रहे हैं उसको। जी भाई, तो उसको आप ना लोगों को, सीखना माशाल्लाह है, भाई, हाँ, अच्छी तरह करना है। जी माशाल्लाह आप भाई लोगों को माशाल्लाह। बहुत 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 फायदा हो रहा है, मजीद फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई सवाल हो तो जरूर करें। ये तो बड़ी रात है, आप लोग भी इबादत करें, मुझे भी करें। अच्छा जी फरूक जैसे भाई, आपको जैसे मुनासिब प्रॉबिंग लगे। करते हुए हम जी, अमाउंट से प्रॉबिंग करते हुए हम किसी लेट से $1 से एंटर हो गए ट्रेड में, तो जब नेक्स्ट स्विंग पे हम पायरामिडिंग करेंगे तो कितनी अमाउंट से करेंगे? उसी अमाउंट से करेंगे या उससे कम से करेंगे, या उससे ज्यादा से करेंगे, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी थोड़ा डायरेक्शन ठीक है? ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, भले कुछ सेंट ज्यादा, बट थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड करता है। देखें, आपका ना ये मसला हल कर देता हूँ मैं। चलें, जी जी। आपके जरिए वसीले से आज सबका ये मसला हल कर देता हूँ। अल्लाह ने मेरे जी दिल में डाला आपके सवाल की बरकत से, चले मैं ये मसला ही हल कर देता हूँ। देखो, जी। एक होता है प्रोबेबिलिटी, इम्कान, गुमान, ठीक है, जी। जी जी। हाँ, एनालिसिस, ठीक है। जी। एक होता है इल्म अल यकीन, इल्म होता है आपको किसी बात का, ठीक है ना। इसी तरह हम कुरान की रूह से भी या हदीस की रूह से भी उस इल्म को समझने की कोशिश करते हैं। जो मुसलमान हजरात हैं वो इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे, बाकी भी समझने की कोशिश करें। किसी चीज की नॉलेज होना, इल्म होना, इल्म अल यकीन। एक होता है आइन अल यकीन, आंखों से देखा, समझ रहे हैं। जी। जी। हाँ, मैं इसको बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप इन इन बातों को समझें। एक हो गया इल्म अल यकीन, एक हो गया आइन अल यकीन, एक होता है हक्कुल यकीन, समझ रहे हैं। हम्म। अब हक्कुल यकीन तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता,
ठीक है, आइनल यकीन हो जाता है जब प्राइस टारगेट हिट कर देती है। रही बात इल्मल यकीन की, तो उसके लिए आपको किस हद तक नॉलेज है, यानी यहां पर इस लेवल पर मुझे 70% भी नहीं, ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी दिख रही थी कि प्राइस ने ऊपर जाना है इस लाइन पर, जहां मेरा इस वक्त डॉट है। दिख रही है मेरी स्क्रीन? बिल्कुल भाई, और जी जी बड़ी अच्छी अहमद भी जी बनी सर। थी सुबह। हाँ, दिख रही है ना स्क्रीन? जी मेरा भाई। डॉट दिख रहा है ना? जी। अभी आपको आपके इल्म के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको कितना इल्म है, नॉलेज है इन रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, आपको क्या लगता है यहाँ पर जब प्राइस आई? वो मैटर नहीं करता। आपको क्या लगता है? वो मैटर नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस आपको किस हद तक समझ में आए और उस टीए के हिसाब से यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना बनता था, तो आप यहाँ पर भले से प्रोबिंग नहीं करो, 5% से ट्रेडिंग ले लो, ट्रेड ओपन कर लो। आपके पास $100 है तो उसका 5% क्या है? $5। आपको विन ट्रेड मिले तो उसके अंदर मजीद इजाफा कर लो, विन ट्रेड मिले तो मजीद इजाफा कर लो, प्रॉफिट बुक करो जैसी बिल्कुल रिजेक्शन भाई। मिले, चाहे यहाँ पर 25%, चाहे 50%, चाहे 75%, प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट हमेशा बिल्कुल बुक भाई। करो, मार्केट में प्रॉफिट को नहीं छोड़ो। समझ रहे हैं? तो ये जो है ना जी भाई। कि आपको कितना इल्म है, कितनी नॉलेज है, ये सब उस पर डिपेंड करता है मेरे भाई कि आप कितने से प्रोबिंग करोगे और कितने अमाउंट से पायरामीडिंग करोगे। आपको किस हद तक इस टीए की नॉलेज है, ये समझ में आते हैं टेक्निकल एनालिसिस आपको, या फर्रुख भाई के एनालिसिस को से के साथ कंपेयर करो अपने एनालिसिस को और कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है? बताएं आप लोग। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मिलती है भाई। भाई मेरा यहाँ पर ना चीजें एक बढ़िया आसान हो थोड़ा जाती सा है। ना, फरुख भाई, जी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक सवाल पैदा हो रहा है भाई। जब ये प्राइस गिर रही थी तो ये जो जी जी 4 कैंडल बनी है रेड बड़ी बड़ी, और इनके नीचे वॉल्यूम बार्स भी बड़ी हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश था प्राइस सेक्शन ना भाई? जी मेरे जान, तभी 29,078 तक गया, मगर अब 29,078, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई हुई है, आप लोग भी ये लाइन खींच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक भाई लेवल है मेरे ना पास हमारा। है ये, मेरे पास हाँ, है ये भाई एक ये लेवल लाइन। है ना, इसी लेवल से सपोर्ट लेके प्राइस उठी थी, 31,000 तक गई थी ना। समझ रहे हैं? जी भाई, ये पहले ये रेजिस्टेंस भी ये थी एक भाई लेवल है इसकी। ना। हाँ, ये एक लेवल जी है। भाई। तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है, विग मिल रही है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 4 आवर टाइम फ्रेम में रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करते हुए और स्विंग ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश में भी क्या करो? घुस जाओ, घुस जाओ। बिल्कुल विन भाई। ट्रेड मिले, RSI, पैरामीडिंग कर लो। RSI हाँ, ओवर प्राइस सोल्ड ऊपर हो जाए तो। और रिजेक्शन मिले तो प्रॉफिट भी बुक करो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट मार्केट में छोड़ के रखा हुआ है। फिर वो जी प्रॉफिट भाई। कैसे मार्केट दोबारा खा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जहां मेरा इस वक्त डॉट है, दिख रहा है जहां मेरा इस वक्त डॉट है, ये जी एक भाई। लेवल है। यहाँ लाइन नहीं खींची हुई, पर आप लोग खींच सकते हो यहाँ पर भी लाइन। ठीक है, बिल्कुल आप भाई। लोग इस लेवल पे लाइन खींच सकते हो। जहां पर प्राइस आई, रिजेक्शन मिली, विग मिली, प्रॉफिट बुक करो। चाहे 25%, चाहे 50%, चाहे 75%, 100% कभी भी ऐसे आधे रास्ते में बुक नहीं करना, कभी भी नहीं। क्यों 100% नहीं करना बताओ? क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पर इस लेवल से, ये जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बना ले रही है, यहाँ पर प्राइस देख रहे हो सपोर्ट ले रही है ना, जी। करंट बिल्कुल जी कैंडल, भाई। लाइव कैंडल। जी यहाँ से प्राइस अगर दोबारा उठ गई तो गम हो जाएगा। अरे मैंने 100% प्रॉफिट क्यों बुक किया, प्राइस तो 32,000 चले गई, प्राइस तो 33,000 चले गई, प्राइस तो 34,000 चले गई। समझ रहे हो? तो वो जी गम भाई, से बिल्कुल भाई। बचने के वैलेबिलिटी लिए है और वैसे विन भी। ट्रेड में रहने के लिए और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड को चलने दो और पायरेवेटिंग करो। ठीक है ना? जी मिसाल जी के भाई। तौर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर पायरेमिडिंग बनती थी, ठीक है, जहां पर मेरा डॉट है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पर पायरेमिडिंग बनती थी जहां पर मेरा डॉट है इस वक्त। और ये जो है ना, ये पूरा एरिया जहां पर मेरा डॉट है इस वक्त, और ऊपर ये पर्पल लाइन, ठीक है, या वो ब्लू लाइन तक भी खींच लो, ये पूरा एरिया ना, इस डब्बे के अंदर ना प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी, साइडवेज मार्केट जा रही थी, रेंज मार्केट थी। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो और ऊपर चले गई ना। अब सोचो किसी ने यहाँ पे 100% प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो उसने कहाँ तक प्राइस से निकल गया वो? 29,184 में। अगर प्राइस तो 31,000 तक चलेगी तो उसे गम होता ना थोड़ा सा, यार मैंने प्रॉफिट मिस कर दिया। समझ रहे हैं? तो विन जी बिल्कुल भाई। ट्रेड भाई। को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ चलने दो, कभी भी बंद नहीं करो। प्रोबिंग भले से 1% के हिसाब से करो, मगर जब आपको, जैसे यहाँ पर मैंने कल रात की एग्जांपल दिया आप लोगों को, जब श्योरिटी हो और पता भी ऊपर के टारगेट्स भी फर्रुख भाई ने दिए हुए, पता भी प्राइस ने ऊपर जाना है, तो फिर विग भी मिल रही है, तो फिर यहाँ पर आप लॉन्ग लगाने से मत डरो।
छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका इसी लाइन के नीचे 29,078 के नीचे, और आपका प्रॉफिट आपके सामने। कहाँ तक गई प्राइस, बताएं कहाँ तक गई? 30,480। 3480। 30,480। हाँ, तो जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, आप बेटर होते जाएंगे इस इल्म यकीन पर, प्रोबेबिलिटीज पर, प्रैक्टिस के साथ, प्रोबिंग के साथ, पायरामिडिंग के साथ, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझते हुए, पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस को समझते हुए, जैसे जैसे आपकी एनालिसिस अच्छे होते जाएंगे, टीए अच्छा होता जाएगा, आप बड़े अमाउंट से भी एंट्री ले पाएंगे और पायरामिडिंग भी बड़े अमाउंट से कर पाएंगे जी इंशाल्लाह। जी जी प्रॉफिट तो जो अच्छा फारूक अभी भाई, कम पैसों में हो फारूक रहा है वो भाई। ज्यादा पैसों में भी होगा। जी हम भाई इस क्योंकि वीक मेरा में नंबर्स कैसे जो आर, एंटर होंगे? एक सेकंड सवाल करिएगा पहले, मेरी बात खत्म होने दें, क्योंकि नंबर्स आर इररेलेवेंट, नंबर्स इररेलीवेंट इररेलीवेंट इररेलेवेंट होते हैं। चाहे $1 हो, $100 हो, $1,000 हो, $1,00,000 हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेस को प्रोसेस इज समझना है इम्पोर्टेंट। आपने। हाँ, प्रोसेस को समझना है आपने, उस हिसाब से आपने अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, और रिस्क मैनेजमेंट करनी है, और उस हिसाब से किसी के लिए $1,00,000 बड़ी बात नहीं, किसी के लिए $1,000 भी बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से जो आपका पोर्टफोलियो है, उस हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ मार्केट में ट्रेड खोलनी है। और हमेशा मार्केट में प्रोबिंग करें, चाहे जितना भी आप श्योर है यहाँ पर लॉन्ग की सूरत में, फिर भी मैं कहूंगा आप प्रोब करें जब तक आप नए हैं, बीइंग अ बिगिनर। वंस यू आर एन एक्सपर्ट, आप किसी भी अमाउंट के साथ यहाँ पे ट्रेड खोले मेरे भाई, आप फायदे में ही होंगे ना इंशाल्लाह। टेंशन क्या है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। मैक्सिमम क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस ही हिट होगा ना। क्या फर्क पड़ता है? फायदा होगा तो बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। जी भाई। ऐसा हमेशा सर हो जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम ओवरबॉट हैं, ठीक है। प्राइस ने नीचे आना है, पुल बैक लेना है। बीटीसी रियलाइज प्राइस आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ, कौन बताएगा बीटीसी का रियलाइज प्राइस इस वक्त क्या चल रहा है? जी भाई, 20,000 से लेकर 22,900। 22,000। हाँ, बात करने का मकसद ये कि जब बीटीसी का रियलाइज प्राइस इतना नीचे है, बीटीसी करंट प्राइस 30,000 चल रही है, तो हमें पता है, बैक ऑफ आवर माइंड, सबकॉन्शियस में हमें इल्म है, इस बात का नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कि प्राइस ने नीचे आना है, आज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो भाई। कल आना है। हाँ, तो उसके अंदर इतने भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं होती। खैर जो भी है, आप कितने अच्छे हैं आपको पता है, यहाँ पे लॉन्ग था आपने लगा लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, हमेशा रखें। क्यों रखें स्टॉप लॉस? क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में प्राइस और भी नीचे जा सकती है, बहुत नीचे जा सकती है, आपकी सोच से भी ज्यादा नीचे जा सकती है, ठीक है। जी भाई। बिल्कुल भाई। इसलिए ये लो कभी भी कैसे आपने अनएक्सपेक्टेड था। गैम्बलिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग होती ही नहीं है स्टॉप लॉस के बगैर, ठीक है। बिल्कुल भाई। जी, अब सवाल कर लें जो सवाल कर रहे थे, मुझे बस ये बताना जरूरी था जी कि जी नंबर्स आर इररेलेवेंट। अच्छा, जी जब भाई हम सर इस वीक मैं। में एंटर जी जी पूछ लें भाई आप। अगर हम स्कैल्पिंग करते हुए इस वीक में एंटर होना चाहें, तो इसकी कंफर्मेशन के बाद ही हम एंटर होंगे ना, तो उसके लिए स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीक में नहीं नहीं, कैसे कोई हम एंटर हो सकते कंफर्मेशन का कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको कंफर्मेशन मिल गई थी, यहीं पर आपको कंफर्मेशन मिल गई थी, और यहाँ पर तो आपने इस वीक के अंदर एंटर होना था, इस सपोर्ट से अपनी, ठीक है, जो ब्लू लाइन हैं? है। जी। छोटा सा स्टॉप लॉस होना था मेरे भाई। नहीं, इन कैंडलस्टिक से हमें कुछ क्या नहीं है कि ये कंफर्मेशन? पूरी कैंडल बंद होने का आप वेट करेंगे 4 घंटे तक, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कोई जी जी बात नहीं। इसी सपोर्ट से आपने एंट्री लेनी थी, बीइंग अ ट्रेडर। और ये आपका जो स्टॉप लॉस था वो 29,078 के नीचे था, बस। जी सर जी। और ये स्मॉलर टाइम जो फ्रेम में भी अभी आपको क्लियर पता चल रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको क्लियर पता चल रहा था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखें, देखें, पता भाई चल ये रहा था हमारा ना। जी जी। वी एच भी है भाई, यहाँ पर वी एच भी है हमारा। हाँ, अगर एफआरवीपी एफ आर वी टूल पी लगे यूज तो। करना सीखें, एफआरवीपी टूल लगाएं, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आपको अपने चार्ट्स के ऊपर वैल्यू जोन्स दिखते नहीं है ना, वो टूल मदद करेगा आपको वैल्यू जोन्स फाइंड करने में, और उन वैल्यू जोन्स के हिसाब से आपके प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। लोग समझते हैं कि जी एफआरवीपी टूल के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, नहीं, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और पास्ट प्राइस एक्शन से रेफरेंस लेकर ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ भाई पास्ट में जहाँ पर। सपोर्ट थी, कहाँ रेजिस्टेंस थी, उस हिसाब से। मिसाल के तौर पे ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पर पास्ट में क्या थी, सपोर्ट, बोले बिल्कुल सपोर्ट थी भाई। कि नहीं? जी। जी। जी बिल्कुल यहाँ थी। पर भी सपोर्ट थी कि नहीं? यहाँ पर भी बिल्कुल। सपोर्ट थी कि नहीं? ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह रेजिस्टेंस भी थी, ठीक है। ये पास्ट में
सपोर्ट का काम करी 32,427.5 तक प्राइस चले गई, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस भी थी, ये रेड लाइन, प्राइस नीचे आ गई। अभी भी प्राइस उसी रेड लाइन को खाने टच करने टेस्ट करने जा रही है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल जी भाई। जी। हाँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में मजीद ऊपर भी जा सकती है प्राइस, मगर एक पुल बैक इमिनेंट है। इमिनेंट का मतलब होता है आना ही आना है। 3 डे टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा है कि हम कितने ओवरबॉट चल रहे हैं, प्राइस में नीचे आना ही आना है। कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, ना ही एक लाइन में नीचे आता, ठीक है। नीचे के टारगेट्स भी हिट होंगे और ऊपर के भी होंगे। तो कहो कि पहले ऊपर के होंगे कि पहले नीचे के होंगे, तो ये आप फिर देख लो करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से कि पहले कहाँ जा रही है प्राइस, ऊपर या नीचे। भाई जी एक अक्लमंद इंसान जिसने लॉन्ग लगाया हुआ है तो उसे तो कोई टेंशन नहीं होगी, उसका तो सेल इन प्रॉफिट लगा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल। और क्या यहाँ पर शॉर्ट मिस करना था क्या, जहाँ मेरा डॉट है इस बिल्कुल वक्त? भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भाई डबल डबल ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है वीकली टाइम फ्रेम की। जी जी जी, तो यहाँ पर हरगिज हरगिज आपने शॉर्ट मिस नहीं करना था, ठीक है। इसी यहाँ तो तरह इसी तरह यहाँ पर आपने लॉन्ग भी मिस नहीं करना था 19,521 पे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर लॉन्ग बिल्कुल किसी भाई। भी हाल में मिस नहीं करना था, ठीक है। भाई ये हमारा 6 मार्च वीकली से मैं टाइम आप लोग, फ्रेम है। हाँ, वीकली टाइम सिक्स फ्रेम का मार्च डिमांड जोन है। जी जी, मैं 6 मार्च से आप लोगों को होशियार किया हुआ था कि लॉन्ग लगाना है आप लोगों ने, और प्राइस उठी तकरीबन 10 मार्च तक। समझ रहे हैं आप लोग? 10 मार्च से प्राइस ने उठना शुरू किया प्रॉपर मैनर बिल्कुल में, भाई। ये और डबल बॉटम टाइप मार के। पॉइंट जी, ऑफ कंट्रोल भी करीब ही है इसके भाई, उसके करीब से उठी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल वही जगह है जहां पर प्राइस हर हाल में आकर रुकती है और वहां पर बिल्कुल भाई। डेविएट होती है। हाँ, ऊपर नीचे होती है और फिर उसके बाद वीएल की तरफ या वीएच की तरफ सफर इख्तियार करती है। जी, और कोई भाई सवाल हो तो जरूर पूछिए। भाई कोई भी प्राइस एक्शन भाई अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश चल रहा है तो भाई वो वीक बेरिश हुए बगैर डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है भाई। नहीं, मेरे ध्यान ये वीक बेरिश हुआ था यहाँ पर इस कैंडल पे। जी ठीक है भाई, एक कैंडल काफी है वीक बेरिश होने के लिए। जी, दूसरी भी मिल गई थी आपको। जी ठीक है भाई। जी, और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सर बिल्कुल भाई। सर स्मॉलर टाइम फ्रेम है ये, बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है। जी जी जी। अच्छा भाई, एक ना अफवाह सर है पड़ी मतलब कि इस ट्रेडिंग में ना कि कहते हैं कि एफआरबीपी लगाओ और जहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो वहां पर जब प्राइस है तो वहां पर खरीद लो। वॉल्यूम सिर्फ जीरो ये चीज मतलब तो, वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता मेरे भाई। मतलब कि वॉल्यूम पूरे एफआरबीपी में जहां पर सबसे कम शो हो रहा है बिल्कुल ना होने के बराबर है वहां पर जैसे ही जी। प्राइस है, अगर रेजिस्ट ऊपर है तो फिर सेल कर दो, अगर नीचे है तो फिर बाय कर दो। हाँ, ये इसलिए कहा जाता है मेरे भाई कि वहां पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं, बायर्स और सेलर्स जो हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहां पर वॉल्यूम ही नहीं है। अगर वो हालत आपकी एफआरवीपी लगाकर आप देखो जहां पर वॉल्यूम कम है, ठीक है, जहां से प्राइस बिल- ने बहुत तेजी से ट्रेवल कर जाती है ना, फिर वो नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ऑफ कंट्रोल पे जाकर रुकती है। अब वहां पर देखो कि वहां पर उससे ऊपर वॉल्यूम नहीं है इतना ज्यादा, या वहां पर वॉल्यूम बिल्ड नहीं हो रहा, तो कंफर्म शॉर्ट लगेगा। क्लियर हो रही है बात? इसी तरह बिल्कुल अगर भाई। प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिरते गिरते वीएल से भी नीचे निकल गई, वीएल से भी नीचे निकल गई, यहां तक कि आप ये देखें 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, समझाने की कोशिश करता हूं। प्राइस जो है आपकी वीएल से भी नीचे चले गई और यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लग रहा है, तो लॉन्ग लाजिम लगाना है, भले वो 18,400 पे जाके रिजेक्ट होकर दोबारा गिर जाए। फिर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी बिल्कुल सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बन रहा है, तो फिर लॉन्ग लगा दूं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। ये कल जहाँ से प्राइस भाई उठी है इसके, इस जो डोजी बनी है हमारी ग्रेप स्टोन बोले या जो भी बोले, इससे 2 कैंडल पहले जो भाई एक रेड कैंडल बनी है ना, ये भी ये उसी एरिया, इससे पिछली भाई, ये इसके साथ वाली भाई। हाँ यही, ये भी भाई मैंने देखा है एफआरवीपी लगाकर लास्ट स्विंग लो 19,500 वाला नहीं भाई, उससे ऊपर जो कंसोलिडेशन फेज था वहां से एक स्विंग लो पकड़ा और एक लास्ट लो पकड़ा और हाई पकड़ा। तो ये वो एरिया एफआरवीपी में मुझे शो हो रहा था जहां पर वॉल्यूम बिल्कुल भी ना बहुत कम था पूरे एफआरवीपी में। तो जी जी। मैंने नोटिस की ये बात। हाँ, अगर ईएमए से भी कॉन्फिडेंस लिया जाए तो प्रॉपर एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है ना। मगर हम इतना वेट ही नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर ब्लॉक से ही लॉन्ग लगा दो। क्लियर हो गई बात? जी जी भाई, एक मेरा जो जी भाई। डाउट था ना भाई, ये जो मैंने आज चार्ट प्रैक्टिस में भी भाई शेयर किया कि भाई ये क्या वाकई एक इंड्यूसमेंट लेवल ही है ना भाई जहाँ से उठी है प्राइस। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आपको इंड्यूस बिल्कुल करा जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाद में जाके ऊपर जाके रिजेक्ट होके नीचे ही आना है। समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। एट अब दी एंड, काफी एट दी लोग एंड काफी अब लोग यहाँ अभी पर। अभी से नीचे के तस्वुरात ना पालें, ठीक है ना? बिल्कुल भाई। अभी अभी से नीचे के तस्वुरात ना पालें, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि देखो 12 आवर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। देखो ये बिल्कुल भाई, कैंडल 12 फुल घंटे कैंडल, मोमेंटम कैंडल। ठीक है? तो अभी से जी नीचे भाई। के तस्वुरात ना पालें, मगर हाँ ऊपर जाके रिजेक्शन ही लगनी है। भाई काफी लोग कहते हैं ना कि विक्टर कैंडल को कब अब खाती है ऐसी बीटीसी, को रिजेक्शन देखो। लगनी है कि आप बोलोगे रुक जा, बहुत गिर गया, अब तो रुक जा, अब तो रुक जा। वो रुकेगा ही नहीं कहीं, प्राइस रुकेगी ही नहीं कहीं, हर सपोर्ट तोड़ेगी, जैसे कभी वो सपोर्ट थी ही नहीं। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह। तो ये है तरीका, ये फिर है प्रोसेस, फिर अगर बोलते समझ हैं, गए आप लोग। फिर सारे बोलेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड था, ये हो गया, उसकी वजह से क्रैश हो गया, ये न्यूज़ थी, वो न्यूज़ थी, इसी वजह से बीटीसी क्रैश हो। नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो न्यूज वगैरह कैटलिस्ट का काम करती हैं, थोड़ा सा आपके जो टारगेट्स हैं वो जल्दी हिट हो जाते हैं, थोड़ा आपके एनालिसिस जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके सिवा उनका और कोई रोल नहीं होता न्यूज वगैरह का, फंडामेंटल्स की जहां तक बात रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जो पूरे होने होते हैं, जिस तरह हमें पता है कि वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम में एक जबरदस्त पुल बैक, जिसको लोग थ्रू बैक भी कहते हैं आप ट्रेंड की सूरत में, वो आना ही आना है। ठीक है? बिल्कुल भाई। हाँ, उसके अंदर यहाँ से लॉन्ग मिल रहा है तो क्या इग्नोर कर लेगा एक ट्रेडर? नहीं भाई। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह की हाँ कैंडल्स का तो भाई आपने हर वीडियो में जिक्र किया कि इस तरह की कैंडल्स अगर सपोर्ट पर आपको दिखे तो लॉन्ग जी लाजमी जी। लगाया करें। चलो 5 मिनट देखते हैं, 15 मिनट दिखाया, 4 आवर दिखाया, 5 मिनट देखते हैं। ये देखो, ये कैंडल पे लॉन्ग इग्नोर करते हैं इस विक पे? नहीं भाई। नहीं। कभी कभी भी नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो देखो कितना ज्यादा होता है। देखो, ये नीचे 5 मिनट वॉल्यूम भी है। देखे ना, बहुत हाँ, ज्यादा ये है। 5 मिनट है। ये 5 मिनट खोला हुआ टाइम फ्रेम। एक दफा प्रोसेस समझ गए तो स्कैल्पिंग भी बहुत इजी होगी। ठीक है? अच्छा। 30,480 तक गई प्राइस। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। आपके सामने। जी, और देखिए मैं अभी आप लोगों से बात ही कर रहा था कि यहाँ से जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो आप सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ले रहा है ना? बिल्कुल ले रहे भाई। कैसे ये रेड कैंडल थी, ग्रीन हो गई, देखा? क्लियर बिल्कुल हो भाई, रही है बात? 29,000 से 30,200 अभी से। जी जी जी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 12 आवर टाइम फ्रेम देखो, एक ये एक कैंडल देखो, गौर से जबरदस्त देखो, मोमेंटम कैंडल गौर से बनी हुई है देखो इस भाई। कैंडल को, गौर से देखो इस कैंडल को, जिसने पहले की 1, 2, 3, 4 कैंडल्स खा ली। ठीक है? अब जी। अगर कोई बेवकूफ यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग लगाने बताया, यहाँ से ना लगाए, इस कैंडल के बाद लॉन्ग लगाए, तो उसके साथ क्या करती है मार्केट? देखो क्या करती है मार्केट उसके साथ। उसको निकाल बिल्कुल चुकी है क्रैश। अब तक भाई, वो अब तक निकल चुका होगा। जी जी जी। तो ये मार्केट आपको पैसे कमाना नहीं देना चाहती, या आपको बाहर फेंक कर ही आगे बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो आपने इतना लेट लतीफ नहीं होना है, आपने टाइमली एंट्री लेनी। नमाज का वक्त होता है ना, वक्त पर अदा करनी होती है ना, अव्वल वक्त आपने में टाइमली पढ़ो तो एंट्री लेनी। बहुत सवाब होता है। जी जी, आपने टाइमली एंट्री लेनी। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। टाइमली। हाँ, इस कैंडल के बाद प्राइस मजीद नीचे जा रही थी, उठना शुरू हो गई हमारे लेवल से, आपने एंट्री लेनी है। ठीक है? स्टॉप लॉस वो छोटा सा। सही है? ये 12 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, आप इसको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में भी देख सकते हो, मगर फोमो में नहीं आना। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को देखकर ना लोग फोमो में बहुत जल्दी आ जाते हैं। फोमो में नहीं आना। भाई ये जो फोमो आपने। क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओहो मेरे से मिस हो रहा है, ओहो ये प्राइस तो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। हाँ, ओ बुल रन शुरू बिल्कुल हो भाई। गया, बुल मार्केट शुरू हो गई, ये फोमो है। समझ रहे हैं? इसमें कभी भी नहीं आना। ठीक भाई है? वकार खान भाई पूछ रहे हैं, ये जो भाई आपकी डायगोनल रेजिस्टेंस है ऑरेंज कलर वाली, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या है? ट्रेंड लाइन है मेरी जान, कुछ नहीं है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, अभी से नहीं है, जमाने से है। ठीक है? कहाँ पूछ रहे बिल्कुल। हैं? जूम के अंदर। जी भाई। जी, ऑरेंज वर्टिकल लाइन। हाँ हाँ मेरे भाई, वो मेरा टारगेट है ना, 37,000 का, आप लोगों को भी बताया हुआ टारगेट है मेरी जान। भाई बिटकॉइन अगर प्राइस वीकली 37,000 पे वीकली जाना टाइम ही फ्रेम जाना। में वीकली टाइम फ्रेम में भाई देखा जाए ना, तो ये जो मैंने सारे एनालिसिस भाई अपने आपके साथ कोशिश की है मिलाने की, तो मुझे भी ऑलमोस्ट सेम ही 34,000 भी दिख रहा था और 37,000 भी दिख रहा था भाई, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई।
जी जी, टारगेट है 37,000 का, अभी से नहीं, महीने से ऊपर से दिया हुआ आप लोगों को, बल्कि 3 महीने पहले से बताया हुआ। बिल्कुल भाई। सही है प्यारे भाइयों। अरे जी वो भाई। क्यों है, वो एक भाई को समझाने के वकार लिए, बात कर रहा हूँ। वकार भाई एक भाई को समझाने के लिए, ये जो ऑरेंज वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं आप, जो राइट पे जी है, बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये वर्टिकल लाइन है जो। हाँ वो एक भाई को समझाने के लिए मेरी जान। ठीक हो गया। और दो एक सेशन छोटा सा कर रहे थे क्वेश्चन मेरे फरूख साथ। भाई,